बुजुर्गान दीन का मशहूर मक़ूला है, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, कि दीन सारा का सारा अदब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, कि वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे और छोटों पर शफकत न करे। यह हदीस है। तो अदब कहते हैं यानी हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने का। अदब व एहतराम इंसानियत के लिए ज़ेवर है, अशरफुल मखलूक़ात होने की दलील है। और अदब से इंसान बानसीब होता है। अदब का दायरा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से लेकर असातिज़ा, वालिदैन, महल्ले और मुआशरा तक फैला हुआ है। अदब से शख्सियत में निखार पैदा होता है, इल्म में बरकत होती है और अदब से महल्ले और मुआशरे में अमन व मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। मैं इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह किसी नखलिस्तानी मकाम में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ से एक ताजिर का गुज़र हुआ। ताजिर ने देखा कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ मौजूद हैं, तो सवारी से उतर कर सामने आकर सलाम किया और अदब व एहतराम के साथ सामने बैठकर आजिज़ी के साथ कहा कि हुज़ूर ये बताइए कि इस वक्त तिजारत की कौन सी जिन्स ख़रीदूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि सियाह कपड़ा ख़रीद लो। चुनांचे वो ताजिर शहर में जाकर पूरे शहर से जहाँ जहाँ सियाह कपड़ा, काला कपड़ा मिला, ख़रीद करके इकट्ठा कर लिया। चंद दिनों के बाद उस शहर का एक अमीर कबीर, बहुत बड़ा मालदार आदमी का इंतकाल हुआ। अब मातमी लिबास के लिए सियाह कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। सारा शहर सियाह कपड़े की तलाश में निकल पड़ा। तलाश करते करते उस दुकानदार के पास पहुंचा और मुंह मांगे कीमतों में ख़रीद लिया, जिससे वो ताजिर अमीर कबीर और बड़ा मालदार हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर उस ताजिर का गुज़र हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह के पास से हुआ। तो इस मरतबा उस ताजिर ने घोड़े पर बैठे बैठे ये कहा कि ओ दीवाने, अभी तिजारत की कौन सी जिन्स ख़रीदूँ जिससे ज़्यादा मुनाफा हो। तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया कि तरबूज ख़रीद लो। चुनांचे वो ताजिर गया और सारे शहर से तरबूज जमा कर लिया। लेकिन एक डेढ़ हफ्ते ही में सारा तरबूज ख़राब हो गया, सड़ गया। जो पूंजी लगाई थी वो सारा का सारा गर्क हो गया और वो ताजिर भिखारी बन गया, कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो गया। उसी हालत में हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह के पास गया और ये पूछा कि आपने मेरी ये हालत क्यों बना दी। तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी ज़बान और लहजों ने तुम्हारी ये हालत बनाई है। पहले तुमने अदब से मांगा, माला माल हो गया। दूसरी मर्तबा में तूने गुस्ताखी के साथ मांगा तो कंगाल हो गया। इसी को कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो इसमें तिजारत करने वाले हजरात के लिए भी इबरत है। कस्टमर और ख़रीदार जब आए तो उनके साथ अदब व एहतराम के साथ बात करेंगे
تو پھر وہ کسٹمر دوبارہ پھر ان کے پاس آئیں گے، اور اگر کڑوی کسیلی بدمزاجی سے پیش آئیں گے تو پھر وہ کسٹمر کبھی دوبارہ ان کی دکان پر جھانکنے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ادب اختیار کریں، با ادب بنیں، با نصیب بنیں گے۔ اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سنیں اس کو اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس سے۔ وما علینا الا البلاغ۔